तो आइए पढ़ते हैं कक्षा 9 विज्ञान का पाठ 1 द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उन्हें देखते हैं। तो पहला क्या है? पदार्थ है। पदार्थ किसे कहते हैं? तो विश्व में प्रत्येक वस्तु, ठीक है, ध्यान देखिएगा, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, यानी जिससे बनी है वस्तु या आप हो या कोई भी चीज़ हो, जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहा जाता है। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। विश्व की जो सभी वस्तुएं है ना, जिस सामग्री से वो बनी है वस्तु, उसे हम पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स से पदार्थ के, पदार्थ स्थान घेरता है, यानी जो भी पदार्थ है वह स्थान घेरेगा और इसका एक द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान मतलब वजन, ठीक है। पदार्थ स्थान घेरेगा और उसका एक वजन होगा। अगला है कणों के भौतिक गुण। जो कण होते हैं उनके भौतिक गुणों को देखते हैं, ठीक है। कण के भौतिक गुण क्या होते हैं? तो पदार्थ कणों से बना होता है। जो पदार्थ होता है वह कणों से ही बना होता है, ठीक। यह सतत नहीं होते, यानी कि यह सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें हैं। जो कण होते हैं, कणों से ही पदार्थ बना होता है, यह सतत नहीं होते हैं, ठीक है। कण जो है वो सतत नहीं होते हैं और पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। सबसे छोटे कण होते हैं पदार्थ के, ठीक। आगे देखिए क्या है? पदार्थ के कणों में अभिलाक्षणिक गुण। ये क्या कहलाता है? अभिलाक्षणिक गुण। तो यहाँ देखिए, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा, यानी जो ऊर्जाएं गुण होते हैं उन्हें अभिलाक्षणिक गुण कहते हैं। जैसे में पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, इसका मतलब कि जिससे वह निरंतर गति करते हैं। पदार्थ जो हैं वो हर समय हर वक्त गति करते रहते हैं, ठीक। उनके कणों में पदार्थ गति नहीं करता है, पदार्थ गति नहीं करता है। जैसे कि कोई पेन रखे तो पेन नहीं चलेगा, मगर हम वो पेन जिस कणों से बने हैं उसके अंदर के कण जो है हमेशा गति करते रहते हैं। इसलिए पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है जिससे वह निरंतर गति करते हैं। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, ठीक है। कि चीज़ को आप गर्म करेंगे तो उसकी क्या होगी? गति तेज हो जाएगी। तो तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब उनकी तापमान से गति तेज होगी तो इसका मतलब क्या है? कणों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। यहाँ देखिएगा, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी जो कण होते हैं उनके बीच में जगह, खाली जगह होती है। रिक्त स्थान मतलब जो पदार्थ बना है, उनके जो पदार्थ जिन कणों से बना है, पदार्थ तो मान लीजिए पेन है, ठीक। इसके जो बीच के जो कण है, यानी जिन कणों से बना है, उसके बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब बीच में रिक्त स्थान है इस पेन के, तो ये कैसे रुके हुए कैसे हैं, यानी एक साथ चिपके हुए कैसे हैं? इसके टुकड़े हो जाने चाहिए। तो टुकड़े इसलिए नहीं होते क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी चुंबक की तरह एक दूसरे को खींचते हैं आसपास, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थ में सबसे कम होती है, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे लिखा है पदार्थ के जो कणों के बीच होते हैं, पदार्थ हो गया ये, इसके कणों के बीच का रिक्त स्थान, ठीक। रिक्त स्थान यानी खाली जगह, और उनकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा और रिक्त स्थान, ये दोनों चीज़ें ठोस पदार्थ यानी मजबूत, जैसे कि पेन एक ठोस पदार्थ है, तो इसकी मजबूती में ठोस पदार्थ में सबसे कम होते हैं, यानी रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। द्रव्य अवस्था, यानी जो पानी की तरह होता है, द्रव्य अवस्था में मध्यम यानी न्यूनतम, कम से कम, लगभग कम होते हैं। मध्यम और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होते हैं, ठीक है। यानी जो गैसीय अवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान होता है और गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, किसमें? गैसीय अवस्था में, और सबसे कम ठोस अवस्था में, और द्रव्य में मध्यम, ठीक है। आइए देखा जाए दूसरे पॉइंट्स को। लिखा है आकर्षण बल। आकर्षण बल मतलब आपस में खिंचाव। तो जो सबसे ज़्यादा खिंचाव होगा वो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। जिसका बल, आकर्षण बल सबसे अधिक होगा वो सबसे मजबूत होगा। इसका मतलब ठोस में अत्यधिक आकर्षण बल जो है वो ठोस में सबसे अत्यधिक होता है, द्रव में मध्यम, द्रव में हमेशा मध्यम, और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है।
आकर्षण जो बल है वो गैस में सबसे कम होता है, इसलिए वो आप इधर उधर उड़ते रहते हैं। आइए हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि गैसीय अवस्था में कणों में गति जो अधिकतम होती है, यानी यहाँ पे गति की बात किया है, कणों में गति, जो कणों में गति होती है वो गैसीय अवस्था में अधिकतम होती है, और द्रव अवस्था में तो होगी मध्यम, क्योंकि द्रव हमेशा मध्यम में ही है। सबसे पहले ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, गैस द्रव ठोस, यानी कुछ भी बोलेंगे तो द्रव बीच में आएगा, इसलिए द्रव में हर अवस्था मध्यम है। गैसीय अवस्था में अधिकतम होती है गति, द्रव अवस्था में मध्यम तथा ठोस में न्यूनतम होती है। जो गति होती है कणों के बीच की गति वह ठोस में न्यूनतम होती है। ठीक है, आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।